इजराइल के इलात पोर्ट पर हमले का खतरा है। आईडीएफ को जॉर्डन सीमा से घुसपैठ की आशंका है। जॉर्डन से हमला कर सकते हैं रेजिस्टेंस के लड़ाके, ये जानकारी मिल रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। इलात पोर्ट पर हेलीकॉप्टर और फोर्स की तैनाती कर दी गई है इस खतरे को भांपते हुए। बीते 24 घंटे में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने सबसे बड़े रॉकेट हमले किए हैं। उत्तरी इजराइल के कई शहर इन हमलों से दहल उठे हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना ने लेबनान पर बड़े पलटवार किए हैं। आशंका यह है कि लेबनान पर बहुत जल्दी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसके संकेत वॉशिंगटन से मिले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा खत्म होते ही लेबनान में इजरायली फोर्सेस उतरने वाली हैं। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हिजबुल्लाह की डिफेंस लाइन लितानी को ध्वस्त करना। इसके लिए अमेरिका विशेष बंदोबस्त कर रहा है। देखिए क्या है हिजबुल्लाह की डिफेंस लाइन और अमेरिका इजराइल के लितानी डिफेंस लाइन को कैसे ध्वस्त करने वाला है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले बढ़ा दिए। पहली बार हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ता दिख रहा है और अब इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अरब में अब तक की सबसे बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। इजराइल सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड भी तैनात हो चुकी है। लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने इजरायली शहरों पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी है। इजराइल बॉर्डर से 11 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह ने लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर लिया है। इजरायली सेना लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के अंतिम चरण में है। अमेरिका से 2000 किलो के बम इजराइल पहुंचने वाले हैं। ये सब तैयारी इजराइल को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह ने बारूदी वर्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बीती रात उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने बीती रात ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए और इन हमलों से किरियत शिमोना बैतुल्ला इलाके में चीख पुकार मच गई। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के कई शहरों में सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा रॉकेट किरियत शिमोना इलाके में गिरे और इलाका धमाकों से दहल उठा। ये लेबनान सीमा से दागे गए रॉकेटों की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों की तीव्रता क्या थी। ये किरियत शिमोना पर हमले की दूसरी तस्वीर है। लेबनान इजराइल बॉर्डर के नजदीक से हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। इनमें से कुछ रॉकेट इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके गिरा दिए, लेकिन कुछ रॉकेट इजरायली जमीन पर गिरे और विनाश का बवंडर चलने लगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट किरियत शिमोना की एक फैक्ट्री पर गिरे और इस हमले से आग लग गई। बीती रात जैसे हमले इजराइल पर अब तक नहीं हुए थे और खास बात यह है कि इन हमलों को पूरी तरह रोकने में इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहे हैं। इसके पीछे है हिजबुल्लाह की रणनीति। हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर के पास लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर लिया है, जो लेबनान में बहने वाली लितानी नदी से इजराइल बॉर्डर तक बनाया गया है।
लेबनान में बहने वाली लितानी नदी इजराइल के मैतुला शहर से 11 किलोमीटर दूर है। ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। हिजबुल्लाह ने इस नदी को क्रॉस करके डिफेंस लाइन तैयार की है। दरअसल यूएनएससी ने 2006 में दूसरी लेबनान जंग का समझौता कराया था। इस समझौते में प्रस्ताव 1701 पास किया गया था। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को लितानी नदी लांघने की इजाजत नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौता तोड़कर लितानी नदी को लांघने के बाद लाइन ऑफ डिफेंस बनाई है। हिजबुल्लाह ने लितानी नदी से इजराइल सीमा तक सुरंगें तैयार कर ली हैं। सुरंगों में हिजबुल्लाह के रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। इन सुरंगों से हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। हमले करने के बाद लड़ाके सुरंगों में लौट जाते हैं और इजराइल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हिजबुल्लाह की इस सुरंग रणनीति की बदौलत ही इजराइल को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी इसीलिए फेल हो रहे हैं। इजराइल का किरियत शमोना लेबनान बॉर्डर से 1700 मीटर दूर है। हिजबुल्लाह की सुरंगें बॉर्डर से 100 मीटर दूर है। हिजबुल्लाह 1800 मीटर दूर से रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट 25 सेकंड में किरियत शिमोना पहुंच जाते हैं। आयरन डोम को रॉकेट ट्रेस और इंटरसेप्ट करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं तो इजरायली वायुसेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान के उस कस्बे में पहुंची जहां इजराइल का बम गिरा। हम इस समय साउथ लेबनान के यारीनी इलाके में हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा हिजबुल्लाह के झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग, यानी ये हिजबुल्लाह के इलाके में, टेरिटरी में हम घुस गए हैं। और अगर यारीनी आखिरी विलेज है यहाँ का, और कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 दिन से लगातार यारीनी में अटैक जारी हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है, लेकिन इजराइल अटैक के बजाय डिफेंस मोड में है। इजराइल के इस रुख के पीछे वजह है हथियारों और जवानों की कमी। गाजा की जंग में इजराइल के सैन्य वाहनों और टैंक बड़े पैमाने पर नष्ट हुए। इजराइल को गाजा में रिजर्व फोर्स भी उतारनी पड़ी। इस वक्त इजराइल के पास हथियार और जवानों की कमी है, इसीलिए जुलाई के अंत में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन के दौरे से पहले ही हथियार ट्रांसफर के संकेत दे दिए हैं। बाइडेन ने कहा है कि ज़ायोनिस्ट होने के लिए आपको यहूदी होने की जरूरत नहीं है। इजराइल ही यहूदियों का सुरक्षित स्वर्ग है जो उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। बाइडेन का बयान का मतलब है कि इजराइल को हथियारों की बड़ी खेप देने के लिए अमेरिका तैयार है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अमेरिका इजराइल को 2000 किलो के बम नहीं दे रहा था, लेकिन लेबनान जंग शुरू होते ही ये बम ट्रांसफर होने वाले हैं। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका के 2000 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम साइप्रस और जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इन्हें जल्द ही इजराइल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बंकर बस्टर बम मिलते ही इजराइल हिजबुल्लाह की सुरंगों पर हमले शुरू कर देगा। इसके साथ ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इजराइल लेबनान की जंग तय मानी जा रही है और इसीलिए सट्टा बाजार भी गर्म है। पॉली मार्केट सट्टा बाजार में इजराइल लेबनान की जंग पर लोग पैसे लगा रहे हैं। इजराइल लेबनान पर हमला करेगा, इसका भाव 56 सेंट है, और इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा, इसका भाव 43 सेंट है। इजराइल लेबनान की जंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है।
और ये तय माना जा रहा है कि जुलाई के अंत में इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।